हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथस्टोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 4 कराया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो 2 रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर पीछे के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को शॉर्ट आउट करा दूंगी, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर की 6th की स्टेटमेंट सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि अगर ए, बी और सी इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ए बी सी के, यानी अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ये ए, बी और सी, बच्चा ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल इनके इंटीरियर एंगल है, तो आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल आएगा। सबसे पहली बात जो इसने ये लाइन दी है ना, ए, बी और सी इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल की, इसको लिखते हैं क्या, सिंस, क्योंकि ए, बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों अगर एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की मैं बात करूं तो आप सबको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप भी इसको अप्लाई कर दो, आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री की, ये जो एंगल a है, एंगल b है और एंगल c है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब जो इस लाइन से हमने ये चीज़ उठाई, अब देखिए हमें शो क्या करना है, उसमें क्या क्या चाहिए, जो उसमें चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग इसको डील करते चलो। कैसे, आपने देखा साइन के साथ b प्लस सी चाहिए, a नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, b प्लस सी को यहीं रखा और 180 डिग्री माइनस में a को साइड ले गए, इधर प्लस में था उधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये बात समझ आई। ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 कहाँ से आया, इसने एक लाइन दी थी कि ए बी सी इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल के, और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। फिर हमने देखा हमें लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी चाहिए, a नहीं चाहिए, तो हमने b प्लस सी को यहीं रखा, a को उधर ले गए। अब हम देख रहे हैं b प्लस सी के डिवाइड में ना 2 होना चाहिए, तो मैं कहूँगी ऑन डिवाइडिंग बाय 2, या आप लिख दो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड अपनी तरफ से हमने क्या कर दिया, 2 से भाग देने पर, तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा यहाँ। जब यहाँ आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार तो 180 के डिवाइड में 2 आएगा और माइनस में a के डिवाइड में भी क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब एक स्टेप मैं यही कर रही हूँ, ध्यान से देखो, जब आप इस 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ तक, इसके बाद यहाँ कोई सोल्व नहीं कर सकते, b प्लस सी को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी एज इट इज। अब फिर से ऊपर गए, हमने देखा हमें लेफ्ट हैंड साइड में ना क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो हम कहेंगे बच्चों अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि हम जो अपनी तरफ से चेंज करते हैं ना वो तो दोनों साइड करते हैं, ये नहीं कि हमें लेफ्ट में चाहिए तो बस मैं ये कर दूं कि अप्लाई साइन ऑन लेफ्ट साइड, नहीं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो दोनों साइड करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या होगा और क्या आएगा। आपने जब साइन को बोथ साइड अप्लाइड किया तो यहाँ देखिएगा, अप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन b प्लस सी अपॉन 2, यही हो गया। देखिए आपने अप्लाई किया लेफ्ट साइड में, जब साइन अप्लाई किया तो इसके साथ साइन आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो शो जो हमें करनी है वो आ चुकी है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। जब आप राइट हैंड साइड में साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 है, 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 के साथ में साइन अप्लाई करोगे तो आप कहोगे ये साइन b प्लस सी बाई 2 तो u का u ही रहेगा, बट साइन 90 माइनस थीटा, इस केस में थीटा क्या है, a अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
कोस थीटा यानी कोस ए अपॉन टू। बताइए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? साइन 90 माइनस ए की फॉर्म बन रही है, ए की वैल्यू क्या है? ए अपॉन टू है, तो मैं इसको कोस ए अपॉन टू लिख सकती हूँ। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था, जो शो करना था, क्या वही टर्म नहीं आ गई? तो आप क्या कह दोगे? हैंस प्रूव्ड या हैंस शोड। देखिए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आपको कहा गया ए बी सी इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल के, और आपको शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कोस ए अपॉन टू। बच्चों कुछ भी गिवन नहीं है, बस एक बात गिवन है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो हमने उसी चीज को उठाया। हमने कहा अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल है ना, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन पर आए, हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में बस बी प्लस सी चाहिए, ए नहीं चाहिए। ए को उधर ले गए, बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस ए के, क्योंकि ए इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस में हो गया। अब आप कहोगे हमें यहाँ डिवाइड में 2 चाहिए, तो हमने किया 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया। तो जब आपने बी प्लस सी को 2 से डिवाइड किया तो बी प्लस सी अपॉन 2 आया। जब आपने 180 को किया 2 से डिवाइड तो 90 आया, ए को किया तो ए अपॉन 2 आया। अब फिर से ऊपर गए, देखा साइन की कमी है, तो हमने क्या किया? अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया साइन बोथ साइड्स में। जब साइन इसके साथ अप्लाई किया बी प्लस सी बाई 2 के साथ, तो ये यू का यू ही रहा। लेकिन जैसे ही साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 के साथ अप्लाई हुआ, तो हमें पता है साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? कोस ए के। तो हमारे पास क्या आ गया? कोस ए अपॉन 2 आ गया। और यही चीज हमें शो करनी थी और यही हमारी आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो अपने आप में एक इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे को यहाँ तक की चीजें आ गई होंगी उसको बाकी चीजें भी आराम से आ जाएंगी। ठीक है, देखो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़िए। क्या कहती है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। इसने कहा आपको ये जो साइन 67 और कोस 75 दिया गया है ना, इनके एंगल्स को 0 से 45 के बीच में लेकर आओ। ये तो 0 से बड़ा है, ये 67 है, ये 75 है, 45 से दोनों बड़े हैं। आपको 0 से 45 के बीच में लेकर आने हैं। बच्चों देखो, इनमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा हो, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब कि अगर मैं साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को किसकी टर्म में लेके आना चाहती हूँ? छोटे एंगल्स के टर्म में, जो कि 0 और 45 के बीच में लाई कर रहे हो। तो ध्यान से देखिए, मैं इनको ये लिख सकती हूँ, साइन 67 डिग्री को साइन 90 माइनस, बताइए 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 67 आ जाए? जल्दी से बताइए, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि आपके पास कितना आ जाए बच्चों? 67 आ जाए। तो आप कीजिए 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके देखो। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा? 8, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 90 डिग्री में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा? 67 आएगा। इसका मतलब साइन तो साइन रखा, बट इस 67 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 23। अब नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, प्लस में कोस है और 75, कोस को तो कोस रखा, 75 को मैंने कहा 90 में से क्या घटाऊं कि 75 आ जाए? तो आप कहोगे 15 डिग्री घटा दो, यही होएगा। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7। तो इसका मतलब 67 को तो 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, और 75 को 90 माइनस 15 लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कहोगे? ये है साइन 90 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? कोस ए यानी कोस 23 डिग्री, प्लस ये क्या है बच्चों? कोस 90 माइनस ए, यानी ये क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। अब आप देखिए, आपने साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री दोनों को 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में लिख दिया। यही आपको एक्सप्रेस करना था, यही आपका
आंसर है। एक बार फिर से समझो, आपको ये दो एंगल दिए थे, दो टर्म दी थी, इन टर्म्स को ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ ही 0 से 45 के बीच में लाना था। आपने क्या किया, पहले स्टेप में साइन को साइन रखा, 67 को इस तरीके से लिखा कि 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 67 आ जाए, तो 90 में से 23 किया तो 67 आया। कोस को कोस रखा और 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 75 की जगह क्या रख दिया बच्चों, 90 माइनस 15। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। थीटा कितना है, 23 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। थीटा कितना है, 15 डिग्री। ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली है। डियर स्टूडेंट, अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 में, 2 में या 3 में कहीं भी कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस क्वेरी को ज़रूर रिमूव कराने की कोशिश करूँगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।